हेलो स्टूडेंट्स, इन इस वीडियो में हम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। जो साइकोलॉजी में रिसर्चर किस तरह से काम करता है और कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, जैसे एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है और इथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, मल्टी मेथड अप्रोच क्या होती है। इन एक दो टर्म हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हम अपनी वैसे तो हम सभी एक रिसर्चर के एक साइंटिस्ट की तरह होते हैं। अपनी डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे हम दूसरे लोगों को देखकर उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ते हैं और हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं उसके बेस में कि उस सामने वाले इंसान का नेचर कैसा है। तो कुछ कहीं ना कहीं पर हम सभी जो है साइंटिस्ट होते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। तो हम बट जो हम ये अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं वो सब कंक्लूजन हमारे इंट्यूशंस के बेस पर होते हैं। हमारे इंट्यूशंस यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में कंक्लूजन्स निकालते हैं अपनी सोच और समझ के हिसाब से। बट ये जो हम कंक्लूजन निकालते हैं अपनी सोच और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर, वो कभी कभी ट्रू नहीं होते। मतलब वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। तो साइंटिफिक मेथड क्या करता है, हम हमारे जो कंक्लूजन्स जो रियल नहीं हो सकते हैं, तो साइंटिफिक मेथड ट्रूथनेस के ऊपर बेस होता है। यानी कि सीकिंग द ट्रूथ गोल। साइंटिफिक मेथड का जो गोल होता है वो क्या होता है, ट्रूथ को सीख करना। ट्रूथ सीकिंग गोल होता है साइंटिफिक मेथड का। तो हम कुछ एक अप्रोच पढ़ेंगे, जैसे कि एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड यूज़ करता है साइंस अपनी मेथड्स में एम्पिरिकल अप्रोच का यूज़ करता है। एम्पिरिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं इवेंट्स को समझने के लिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। हम साइंटिफिक मेथड जो होता है वो अपने जो इवेंट्स को एक्सप्लेन करने का जो मेथड यूज़ करता है वो इंट्यूशन का सहारा नहीं लेता, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करता है अपने एनवायरनमेंट में इवेंट्स का और एक्सपेरिमेंट करता है। तब वो जाके कंक्लूज़न निकाला जाता है साइंटिफिक मेथड के द्वारा, जो कि रियलिटी के बहुत पास होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। दूसरी टर्म हमारी होती है, दूसरी टर्म जो है आज हम सीखेंगे वो होता है इथनोसेंट्रिसिज्म। इथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, जैसे कोई एक साइंटिस्ट है, उसने अपने कल्चर में रिसर्च किया, उसने अपने कल्चर में रिसर्च करके पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी रिसर्च को जो जनरलाइज कर दिया है। आप लोग जनरलाइजेशन का मीनिंग समझते होंगे। जैसे आपका एक पॉपुलेशन होता है, पूरी पॉपुलेशन को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल को ड्राइव कर लेते हैं, छोटा सा एक सैंपल ले लेते हैं जिसको आप स्टडी करते हैं। तो उस छोटे सैंपल के बेस पे जो आपका कंक्लूज़न निकलता है, उस रिज़ल्ट को आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं कि ये रिज़ल्ट पूरी पॉपुलेशन पर भी अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। अपने रिज़ल्ट को पूरी पॉपुलेशन के पर जनरलाइज करना। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि साइंटिस्ट जो रिसर्चेस जो होती हैं वो मैक्सिमम अमेरिकन, यूरोप में ज़्यादा होती हैं। तो जितनी भी यूरोप की कल्चर है वो सब पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी कल्चर है उन सब पर अप्लाई हो जाती है, यानी जनरलाइज हो जाती हैं। तो ये एक तरह का बायस है
बायस कहने का मतलब एक तरह का ये एरर है कि हम एक कल्चर पर स्टडी करके पूरी कल्चर पर अप्लाई कर देते हैं उस थ्योरी को, जो एक कल्चर पर स्टडी करने के बाद जो एक थ्योरी आती है उसको सभी कल्चरों में अप्लाई कर देते हैं, और ये एक एरर होता है। इसको हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। इथनो का मतलब होता है कल्चर, इथनो का मतलब होता है कल्चर, एंड सेंट्रिसिज्म मतलब जो एक ही कल्चर पर सेंटर करती हो ऐसी स्टडी। तो ये एक एरर होता है, एक बायस होता है। जैसे कोलबर्ग ने अपनी एक मोरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी बनाई थी, बट वो थ्योरी से अमेरिकन कल्चर के ऊपर बेस थी, वो थ्योरी जो सभी कल्चर के ऊपर अप्लाई कर दी गई। तो ये एक तरह का एरर माना जाएगा, क्योंकि एक ही कल्चर में इथनोसेंट्रिसिज्म हम इसको मानेंगे, एक बायस हम इसको मानेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इस वीडियो में इतना ही।